आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी नायब वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की मुश्तरका फहम पर कायम है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं पाकिस्तान और चीन तमाम मौसमी तस्वीराती शराकतदार हैं। चीनी वज़ीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ़ किया। चीन का 80 पैक मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ कहते हैं पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक के अवाम के लिए इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की मुश्तरका फहम पर कायम है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं पाकिस्तान और चीन तमाम मौसमी तस्वीराती शराकतदार हैं। चीनी वज़ीर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ़ किया है। चीन का 80 पैक मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया भी अदा किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वालों आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल जिनकी हुकूमत रही, इन्होंने क्या बनाया। मानसहरा में जलसे से खिताब में मजीद कहा कि मुल्क बिगाड़ने वालों को खैबर पख्तूनख्वा ने भी वोट दिया था। मुझे ना निकाला जाता तो मेट्रो बनाते, मुजफ्फराबाद तक ट्रेन होती। उन्होंने कहा कि मुल्क बिगाड़ने वालों को खैबर पख्तूनख्वा ने वोट दिया था। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं यहाँ पर अगर मुझे ना निकाला जाता और हमारी हुकूमत आएगी तो हम यहाँ पर मेट्रो बनाते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। 10 साल जिनकी हुकूमत रही है KPK में, उन्होंने KPK का और मनसेरे का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने, यहाँ पर क्या सवारा है मनसेरे का। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहाँ पे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वालों आपने आप पर रहम करो, बच्चों का मुस्तकबिल गलत हाथ में ना दो। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं कि कोई तजर्बा करके चलता बने। मानसहरा में जलसे से खिताब में कहा 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल भी दिखा दें। उन्होंने क्या कहा मजीद, आइए सुनते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। कोई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जो आज भी चलती कम है, जलती ज्यादा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठ जाना चाहिए। आप ये समझते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। साहिवाल में जलसे से खिताब में मजीद कहा मुझे 4 नहीं सिर्फ 1 मौका दें, मुल्क की किस्मत बदल दूंगा। नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठ जाना चाहिए। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। जिस तरीके से हमें तारीखी मुआशी बहरान से गुजर आए हैं, जिस अंदाज से बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, इस बार हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम ना सिर्फ अपने उन खवातीन को बिला सूद कर्जा दिलवाएंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके,
वो अपना ख़ानदान का ख्याल रख सके, वो हमारा मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। मगर हमारे ख़वातीन के साथ साथ इस बार मैं साहिबाल के किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड लेकर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी जानिब सेनेटर अली जफर का कहना है बानी पीटीआई ने अहम पैगाम दिया है, इलेक्शन में पीटीआई जीतेगी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, उम्मीदवार खुलकर इंतखाबी मुहिम शुरू करें, अवाम को कानून की बालादस्ती के लिए जरूर वोट डालना है। बहुत अहम पैगाम उन्होंने आज दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो 9 को रिजल्ट आएगा 8 फरवरी के इलेक्शन का, उसमें इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होगी। उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में आपने वोट इसलिए करना है क्योंकि ये पीटीआई का इलेक्शन नहीं, ये अवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन है। कि सिंबल नहीं दिया हुआ, लेकिन उस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोगों को पता है कौन कौन कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, उन्हीं के लिए अवाम वोट करे ताकि इंशाल्लाह एक जमहूरी हुकूमत, मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए पीटीआई। शहबाज शरीफ की क़यादत में NA 123 लाहौर में इंतखाबी रैली का इनेकाद किया गया है। लीगी कारकुनों की जानिब से शहबाज शरीफ की रैली का जगह जगह पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। और आपको ये बता दें, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताबात का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ, सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, इंतखाबात करीब हैं और शहबाज शरीफ की रैली रवां दवा है, जबकि जगह जगह कारकुनान से खिताब भी किया जा रहा है। इंतखाबात करीब हैं और सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। शहबाज शरीफ की क़यादत में NA 123 लाहौर में इंतखाबी रैली, लीगी कारकुनान की जानिब से शहबाज शरीफ की रैली का जगह जगह शानदार इस्तकबाल भी किया जा रहा है और शहबाज शरीफ की जानिब से कारकुनान से जगह जगह जो है वो खिताब भी किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की क़यादत में NA 123 लाहौर में इंतखाबी रैली रवां दवा है। लीगी कारकुनान की जानिब से शहबाज शरीफ की रैली का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, इंतखाबात करीब हैं और शहबाज शरीफ की जानिब से रैली भी रवां दवा है, जबकि जगह जगह कारकुनान की से खिताब भी किया जा रहा है और जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया है इस रैली का। जी हाँ, आपको ये बता दें, नून लीग के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद इस रैली का हिस्सा है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तकबालिया कैंप बनाए गए हैं जहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ रुकते हैं और खिताब करते हैं। इस हल्के NA 123 से मियाँ शहबाज शरीफ इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का आम इंतखाबात का बाइकॉट। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा इंतखाबात का मकसद अवाम को जीतने का इख्तियार देना है, अगर चुनाव का इख्तियार ही नहीं है तो ऐसे इंतखाबात का क्या मकसद है। कहते हैं ऐसे इंतखाबात से बनने वाली हुकूमत अखलाकी और कानूनी मैंडेट से महरूम होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का आम इंतखाबात का बाइकॉट। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहते हैं इंतखाबात का मकसद अवाम को जीतने का इख्तियार देना है, अगर चुनाव का इख्तियार ही नहीं है तो ऐसे इंतखाबात का क्या मकसद है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 2 हल्कों NA 83 और NA 85 में इंतखाबात मुलतवी करने के रिटर्निंग अफसरान के नोटिफिकेशन मनसूख कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन में NA 83 और 85 सरगोदा में उम्मीदवार फौत होने पर इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार नून लीगी उम्मीदवार ने बताया कि हल्के के उम्मीदवार सादिक अली की वफात 2 जनवरी को हुई, मगर इसका डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी का है। जालसाजी करके 2 हल्कों के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश की गई। रिटर्निंग अफसर ने बताया कि हमें जाली डेथ सर्टिफिकेट फराहम किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने DC सरगोदा को सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। इंतखाबी नताइज की बर वक्त फराहमी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज जमा कराने की डेडलाइन दे दी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के लिए रात 2 बजे तक नताइज फराहम करने की डेडलाइन मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन के अगले रोज सुबह 10 बजे नताइज फराहम करने के पाबंद होंगे। ज़राए के मुताबिक नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इंतखाबी नताइज की बर वक्त फराहमी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। जाएं, जाकर इलेक्शन लड़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर दरख्वास्तें नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हल्का
PB 1 से मुताल्लिक केस की समाअत में ये रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन कमीशन कोई निजी नहीं, आईनी इदारा है। हर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। जाएं, जाकर इलेक्शन लड़ें। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर दरख्वास्तें नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मोहसिन नकवी PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मोहसिन नकवी की जगह ज़का अशरफ की जगह PCB गवर्निंग बोर्ड के लिए भी नामजद कर दिया गया। पैट्रन इन चीफ PCB वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को नामजद किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात 2 हफ्तों में कराए जाएंगे। पाक ईरान कशीदगी खत्म, दोनों ममालिक में सिफारतकारी बहाल। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर खारिजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और ईरान के सफरा 26 जनवरी से अपनी पोजीशंस संभालेंगे। पाक ईरान कशीदगी खत्म हो गई, दोनों ममालिक में सिफारतकारी बहाल हो गई। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बानी पीचाई के जेल ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा ट्रायल में कोई खामी है तो उसे भी ठीक कर लिया जाए। देखना यह है क्या विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है। अदालत का विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट की कॉपी PTI वकला को देने का हुक्म। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन की मुद्दत में तौसी कर दी। फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन की मुद्दत में तौसी कर दी। फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली गई। केस की मजीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई।